हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम करना है। कॉलम 1 में हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हैं। B2H6CH4H2O एंड टिटेनियम हाइड्राइड है यहाँ पर। ठीक है। एंड यहाँ पे कॉलम 2 में हमें ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं हाइड्राइड्स के। तो हमें मैच करने हैं उनको एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। ओके, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। तो पहले हम टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स कौन से होते हैं वो हम लिख लेते हैं एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो ना हमने 3 टाइप के बेसिकली हाइड्राइड्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो होता है आयोनिक, या फिर इसको सलाइन भी बोला जाता है, सलाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स में हमें लिथियम हाइड्राइड इसका एक एग्जाम्पल होता है, बेरिलियम हाइड्राइड भी इसमें आता है एज एन एग्जाम्पल, एंड इवन मैग्नीशियम हाइड्राइड ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस। ओके, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड में हमारा जो सेकेंड टाइप होता है हाइड्राइड का वो होता है कोवैलेंट, कोवैलेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ओके, in covalent or molecular hydrides we have 3 more types. ओके, इसके सब टॉप मतलब सब पॉइंट्स होते हैं या सब टाइप्स होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि डेफिशिएंसी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल आता है वो है B2H6, दैट इज डाइबोरिन। ओके, सेकेंड जो हमारा कोवैलेंट हाइड्राइड का टाइप होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। अब प्रीसाइज इन द सेंस जितने रिक्वायर्ड है ना इलेक्ट्रॉन्स उतने यहाँ पे होते हैं। अब किसके लिए रिक्वायरमेंट हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल जो आता है वो होता है मीथेन का, दैट इज CH4। ओके, थर्ड टाइप ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स नेम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं NH3, that is ammonia, then H2O, that is water, and even hydrogen fluoride। ओके, ये हमारे हो गए सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोइड में ये उसके सब पॉइंट्स। अब हमारा लास्ट टाइप है दैट इज मेटालिक, मेटालिक हाइड्राइड। इसको और एक नाम से बोला जाता है, मेटालिक हाइड्राइड को मेटालिक बोलते हैं या फिर इसको बोला जाता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। आई विल राइट डाउन हियर। ओके, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, ओके, या फिर इसका और एक नाम है दैट इज इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ओके, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ओके, तो देखो, तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीनों नाम लिखे हुए हैं सो दैट कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ओके, और इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ना यहाँ पे लैंथेनम पढ़ते हैं। ठीक है, लैंथेनम का हाइड्राइड पढ़ते हैं। ऑल्सो ये 2.87 होता है हाइड्रोजन यहाँ पर, बिकॉज ना यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, दैट्स वाई इस तरीके से आपके बनते हैं, इसलिए इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक भी बोला जाता है। बिकॉज अगर आप हाइड्रोजन देखो ना तो 2.87 हमने लिखा है, तो ये स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड नहीं है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है, राइट, एंड दैट्स वाई ये वाला एग्जाम्पल यहाँ होगा। ऑल्सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल होता है दैट इज ऑफ टिटेनियम हाइड्राइड। ओके, टिटेनियम हाइड्राइड जिसकी आप हाइड्रोजन जिसमें आप देखोगे 1.5 से 1.8
तक प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो ये हमने पूरे टाइप्स अभी लिख लिए हैं और इसका ही अब यूज करके ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा देखो कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल B2H6 विच इज डाइबोरेन। तो देखो हमारे एग्जाम्पल में मैंने डाइबोरेन यहाँ लिखा हुआ है B2H6। सो B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे B2H6 इज कोवैलेंट हाइड्राइड है ना, ये हमने जो तीन टाइप्स देखे हैं ये कोवैलेंट के ही देखे हैं। इट मींस B2H6 एक कोवैलेंट हाइड्राइड भी बोला जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो इसमें सेकंड पॉइंट हमारा कोवैलेंट हाइड्राइड है एंड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होगा। इट मींस ए का जो आपका आंसर होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं ए। सो ए का जो हमारे ऑप्शन जो करेक्ट होंगे वो सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों के साथ ये मैच हो रहा है। अब हम बी के लिए देखेंगे, दैट इज CH4 जो मीथेन है जो यहाँ प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है बट हमें कॉलम 2 में कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो नहीं लिखा हुआ लिख रहा है, बट इट इज कोवैलेंट ऑल्सो है ना। तो बी जो है ये अगेन 2 के साथ मैच करेगा, तो यहाँ पर हमारा बी मैच कर रहा है विथ सेकेंड। उसके बाद H2O, सो H2O का एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, अगेन इलेक्ट्रॉन रिच इज नॉट गिवन बट वी नो इट्स कोवैलेंट। सो अगेन सेकेंड जो C है आपका बेसिकली H2O, वो भी आपका सेकेंड के साथ जाएगा। सो C के लिए भी हमारा करेक्ट मैच है सेकेंड। एंड द लास्ट वन दैट इज टिटेनियम हाइड्राइड, जो है हमारा यहाँ पर लास्ट पार्ट विच इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अब देखो फोर्थ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक लिखा है, ऑल्सो फर्स्ट में देखो आपने इंटरस्टिशियल भी लिखा हुआ है, तो ये इंटरस्टिशियल भी इसको बोला जाता है ना, दैट्स वाई वी हैव सीन कि तीन तीन नाम है इसके, राइट। तो टिटेनियम हाइड्राइड आपका मैच कर रहा है विद फर्स्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो द फोर्थ ऑप्शन। तो जो हमारा करेक्ट आपके लिए डी के लिए जो करेक्ट मैच होगा वो होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, अब हमारे पास आंसर आ गया है, बस हमें अब देखना है कि इस ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वी हैव सीन ए के लिए हमारा सेकंड और थर्ड वाज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बी के लिए हमने देखा था दैट इज CH4 के लिए हमने कोवैलेंट हाइड्राइड देखा हुआ था सिर्फ, H2O भी कोवैलेंट हाइड्राइड में ही आ रहा है अगेन। सो सेकंड मतलब आप देख सकते हो बी के लिए और सी के लिए सेकेंड ऑप्शन इज राइट हियर एंड डी के लिए वी हैव सीन फर्स्ट एंड फोर्थ। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, राइट, एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, right? I hope you got this, students. Thank you so much.